Good evening, sir. Good evening. How are you? I am good, sir. I am good. How are you? Well, surviving. Sir, I called you almost 10 days before, Ah, discussing the plan for Gift of Hope, right? Sir, it becomes so big. So I think yesterday there were 10,000 people watching a single event. wow. People from I know you will not like that country, even we don't like people Ah, watching from China, people watching from Croatia, people watching from US. the Chinese are watching because they want to take over this country now. So they'll watch very carefully कि कौन-कौन क्या चला रहा है कि जब हम टेक ओवर करेंगे तो किसको संभालना पड़ेगा. क्या बात है सर, क्या बात है सर. आई हैव टोल्ड ऑल दी पैनलिस्ट, तो आज जितने भी पैनलिस्ट थे आई हैव टोल्ड प्लीज वॉच प्रहलाद कक्कर सेशन. सो जैसे मतलब मैं 2 बजे से सेशन ले रहा हूँ. आई हैव टोल्ड एवरीवन कि इफ देयर इज अ टाइम यू डू कम फॉर अ प्रहलाद कक्कर सेशन. अच्छा बताओ किसके बारे में बात करेंगे. सर एंटरप्रेन्योरशिप पे सर, मैं एडवर्टाइज सोच रहा था कि आप बात करो, बट आई थिंक द टर्म यू टोल्ड कि चाय की लारी चालू करना है तो चाय की लारी स्टार्ट करो, पर कुछ करो कुछ विथ. करो, खुद का करो यार. क्या आजकल एक तो नौकरी है नहीं, एक नौकरी मिलने वाली नहीं है, तो नौकरी ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं है. जब है ही नहीं नौकरी तो फिर कहाँ से मिलेगी. वो जादूगर की नगरी थोड़ी है. तो धंधा शुरू करने में सिर्फ जिगर चाहिए. क्या बात है, अगर जिगर है तो सब दुरुस्त है. अगर जिगर ही नहीं है तो पहले ही डर गए तो फिर मर गए. क्या बात है सर. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट जब बंदा फेल होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप में, तो उसकी स्टडी है. वो फेल कभी नहीं होता. वो फेल होने से ही तो सीखता है. क्या बात है सर. पास होने से लोग थोड़ी सीखते हैं. पास होने से तो सीधा कंधे पे जाके बैठ जाते हैं और कान में मूतते हैं. क्या बात है सर, क्या बात है सर. तो मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूं एक बार कि बिल्कुल. मैं अपने हिसाब से दूं इंट्रोडक्शन आप. अपने हिसाब तो से दे. मैं, हाँ अपने हिसाब से. सो मेरा बात हुआ था प्रहलाद सर के साथ 10 दिन पहले, वेर इन आई थिंक हाफ एन आवर टॉक ही गेव मी लाइफ लेसन. पहला चीज मेरे को सीखने मिला कि करो कुछ, अगर तुमको रोटी बनाना आता है तो रोटी का ठेला खेलो, पर रोटी बनाना सीख के करो कुछ. दूसरी चीज ऐसा बोला कि रिस्क, मतलब था इतना तो मैं रिस्क नहीं ले पाया सर. पर बट रिस्क लेने में भी तो मजा है. पर सर आप बहुत ज्यादा रिस्क था वो, मतलब आपने जो रिस्क बताया था सर वो बहुत ज्यादा था. क्यों? अरे रिस्क रिस्क होता है यार. दिल तो धड़कता है ना. जान तो हथेली पे होती है. एटलीस्ट यू फील अलाइव. ये तो दुनिया से ऐसे गुजर के नहीं जा रही जैसे मुर्दा हो. जिंदा दिल है ना, तो रिस्क नहीं लेगा तो जिंदा दिल क्या करेगा. सर आपका सर, मतलब आप क्या बोल, मतलब वो नेक्स्ट लेवल ज्यादा रिस्क था सर. मेरे को कोई अंदर डाल सकता था सर. रिस्क लेना सीखा. आई थिंक वी हैव नेम दिस सेशन अ मास्टर क्लास, मतलब सबका पैनल था. दिस इज अ मास्टर क्लास. सर yesterday also I told Velumani ji, the CEO of Thailand. करेक्ट. I told you, sir, if you are free, do come for Prahlad Kar session. Please, sir, it would be so exciting. So I don't know if he is watching or not. So, सर आपने ना सारे फिल्म स्टार्स को नचाया आपकी धुन पे. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब. देखो यू नो दुनिया में 99% जो लोग होते हैं वो अंधे नहीं होते, काने होते हैं ना. तो अंधों में काना राजा जो होता है ना, वो ही राजा होता है. वो भी परफेक्ट नहीं होता, वो भी काना होता है. पर अंधों में अगर एक काना आ गया तो वो कुछ तो दिखता है उसको.
तो सिमिलरली फिल्म मेकिंग में यही सवाल है कि इफ यू एटलीस्ट इफ यू थिंक दैट मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है, और यू आर नॉट कंफ्यूज्ड बाय एनीबॉडी एल्स, देन यू आर वेरी श्योर दैट देखो अगर गलती करनी है तो मैंने खुद करनी है, किसी और के कंधे पे लगा के मैंने बंदूक नहीं चलानी, मैंने अपने कंधे पे बंदूक चलानी है कि अगर मैंने गलती की हो तो मैं कुछ उससे सीख सकूं। क्योंकि किसी और के कंधे पे बंदूक लगा के तुम गोली चलाओगे तो गलती भी होगी तो तुम कभी नहीं सीखोगे, क्योंकि ये नहीं सोचोगे मेरी गलती थी, ये सोचे किसी और की गलती है। 100%। वो तो हम हिंदुस्तान में तो हम बहुत नंबर 1 है किसी और की गलती निकालने के लिए, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कभी कुछ सीखते नहीं है। सबक जो सीखते हैं वो सिर्फ गलतियों से सीखते हैं, और अगर आप मान नहीं सकते कि मेरी गलती थी और आइंदा से नहीं करूंगा, मैं कान पकड़ के बोलता हूं, अगर ये नहीं कर सकते तो ह्यूमिलिटी कहाँ है? वही तो, जो सक्सेस जो होती है ना इतनी टेम्पररी होती है और इतनी बेहद से स्टूपिड होती है कि कंधे पे बंदा चढ़ जाता है, कान में मुँहता है, और फिर आइंदा से तुम कहते हो अरे फिर नहीं चढ़ने दूंगा इसको कान के नीचे। That is the end of a success. 100%. Because the point is that you never rub your success into other people's face, and you never learn from success. You only learn from your mistakes. So if you don't take a risk and if you don't learn how to fail with grace and with humility, how will you succeed? Boss, success के तो यही अंतर है ना कि जब तक तुम फेल होना नहीं सीखोगे अच्छी तरह तो सक्सेस कैसे आएगा तुम्हारे पास? नहीं तो तुक्का होता है कि पहली दफे लोग सक्सेस कर जाते हैं, इतना बड़ा तुक्का होता है कि कभी जिंदगी भर वो फिर नहीं रेप्लिकेट कर सकते, जितनी भी कोशिश करें वो दैट सक्सेस नेवर कम्स बैक टू देम। क्यों? क्योंकि दे हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम इट। Wow. Sir, advice to a 21-year-old guy who is watching this session. No, but especially for 21-year-olds, Yeah. the world, देखो ये कोविड ने जो ये किया है कि जो जैसे तुम्हें कंफर्ट जोन थे तुम्हारे, दो दफे खाना मिल जाता था, नौकरी मिलती थी, कुछ भी नौकरी हो चाहे बकवास हो बिल्कुल, पर नौकरी तो है, तनख्वाह तो आ जाती थी, मैंने 30 तारीख को नहीं तो 5 तारीख तक तो आ जाती थी, तो और उसके बाद 50% आ जाती थी, तो 50% तो आती थी, अभी वो भी नौबत नहीं रहेगी। तो जब अभी जो द सिचुएशन इज इन अ वे दैट इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड फॉर यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। Wow. बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस। तो ये रस्सी पकड़ के, वो स्ट्रॉ पकड़ के, उस फंदे को डाल के, यू कांट, देयर इज नथिंग लेफ्ट। बर्बादी होगी ना सब जगह, दुकानें बंद हो गई हैं तो नौकरी कहां से मिलेगी? तो नाउ यू हैव टू क्रिएट अ नौकरी, मीनिंग यू हैव टू मेक योरसेल्फ बी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है कहानी बताना। क्या बात है। कहानी बताना, अगर कोई कहानी बता सकता है, एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, एक बंदा खड़ा होता है और कहता है मैं एक कहानी बताता हूँ। Once upon a time, they lived a beautiful princess. Okay, now if he manages to hold that room for the next 15-20 minutes with his kahani, every OTT what do you call platform in this country will run after you. यार हमारे OTT प्लेटफॉर्म में तो कितनी कहानी बताता। आजकल काम धंधा तो है नहीं किसी को, सुबह से शाम तक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। तो नेटफ्लिक्स में भी तो कुछ अंत का हद होता है। They are also looking for talent of people who can tell stories. So जो कहानी बता सकता है ना, जो लोगों को हंसा सकता है, रुला सकता है, थोड़ा बहुत सोच सकता है, थोड़ी बहुत गंभीरता ला सकता है, if you can do that in storytelling, you will always have a job. Wow. There is no dearth because AI, computers will take over all other jobs.
but they cannot take over this particular job. A computer cannot tell a story, an original story. 100%, sir. 100%. So when the whole world is taken over by computers and by artificial intelligence, और सब बेकार पड़े हैं घर पे, तो सिर्फ जो कहानी बताने वाले हैं उन्हीं को नौकरी होगी और वो भी अपना धंधा चलाएंगे. And he can come to office whenever he wants. He can go home whenever he wants. उसके कोई टाइमिंग ही नहीं है. क्या बात है सर, क्या बात है. बिल्कुल. सर आपने मेरे को वो टाइम पे कॉल पे बोला था कि अगर आप वड़ा पाव बेच रहे हो ना, तो ऐसा वड़ा पाव बेचो कि जो 10 वड़ा पाव वाले लोग हैं वो आपके पास आके वड़ा पाव खाए. करेक्ट. सर उस पे थोड़ा सर, क्योंकि मेरे को तो इंसाइट मिल गया ना सर आपका. तो नहीं, पर देखो ये सारे इतने सारे ये क्या है कि हमारे जो माहौल है, हमारे जो सोसाइटी है, they do not encourage people to do what they are passionate about. वो सोचते हैं कि नौकरी करना मतलब रगड़ा पट्टी. जब तक रगड़ा पट्टी ना हो और जब तक रो रो के आदमी अपनी तनख्वाह ना ले, वो नौकरी नहीं होती. जो हंसी खुशी से जो नौकरी कर रहा है, कहते ये किस किस्म की नौकरी है, ये तो हंस रहा है. ये तो रोज सुबह 7 बजे उठ जाता है, कहता है कि मेरा दफ्तर 8:30 बजे, पर मैं 7 बजे के बाद सो ही नहीं सकता हूँ. मैं तो सोच रहा हूँ आज क्या होगा, आज क्या मजा करेंगे, आज क्या नए तरीके सोचेंगे, क्या सीखेंगे, क्या करेंगे. Now the point is that even if 20% of this country would turn around and say मैं जो शौकीन हूं जिस चीज की, चाहे कुछ भी हो, मैं वो ही करूंगा, तो I don't have to tell you that you have to make the best वड़ा पाव. You will make the best वड़ा पाव. क्या बात है. क्योंकि वो वड़ा पाव जो तुम बना रहे हो, तुम नौकरी के लिए नहीं बना रहे, वो शौक के लिए बना रहे हो. क्या बात. That is your hobby, that is your passion, and you're always thinking in your mind that यार इससे कड़क वड़ा पाव कैसे बन सकता है. तो you say यार इंग्लैंड में what you call fish and chips के लिए कड़क फिश का जो बैटर होता है उसमें बियर डालते हैं. तो हम बियर डाल के देखते हैं, वड़ा पाव में बियर, वड़ा पाव विद बियर बैटर. क्या बात है. 5 रुपए एक्स्ट्रा. Innovation, sir. Innovation. No, because there are many ways to improve on a product. ये नहीं कि सालों आ रहे हैं वही है, वैसे ही अंधाधुनी चल रहा है, तो लोगों को खाना है तो कुछ भी दे दो खा जाएंगे, ऐसी बात नहीं है. I know a वड़ा पाव person in दादर, वो अपनी दुकान आराम से 10:30 बजे सुबह खोलता है और 1 बजे बंद करके घर चले जाता है. और उसका कोटा है that एक दिन में वो 300 वड़ा पाव बेचेगा. ओके. और उसके वड़ा पाव चाहे पहले 1 घंटे में खत्म हो जाए या 2 घंटे में खत्म हो जाए या 3 घंटे में खत्म हो जाए, तो खत्म हो गया. तो कोई भीख मांग रहा है, यार मैं इतनी दूर से आया हूँ आपका वड़ा पाव खाने, प्लीज एक तो बना दीजिए, कुछ भी वो जो कुर्चे नीचे पटा है, जो बाकी बचा कुछ है उसका एक बना दीजिए, चखने के लिए तो बना दीजिए. मेरा कोटा है 300 वड़ा पाव, मेरा 300 खत्म हो गया, अब मैं घर जाके चैन की नींद सोऊंगा. I don't have any other इच्छा. My इच्छा was to make the best वड़ा पाव in Bombay. मेरी दुकान पे 9 बजे सुबह से लाइन लग जाती है, क्योंकि 10 बजे मैं खोलता हूँ. 1 घंटा पहले एक लाइन लग जाती है कि पहले खत्म ना हो जाए. क्या बात है. क्योंकि एवरीबॉडी नोज दैट मैं बॉडी कॉल गधा मजदूरी तो करने वाले नहीं. मैं जो कर रहा हूँ शौक से कर रहा हूँ, और जो मैं लोगों को जो खिलाता हूँ अपना वड़ा पाव, उनके चेहरे पे जो महसूस होता है मुझे, दैट इज माई पेमेंट. क्या बात है. तो पैसा जो दे रहे हैं वो तो ऊपर से दे रहे हैं ना, वो तो गुरु दक्षिणा दे रहे हैं. पैसा मेरी कमाई नहीं है, ये मेरी गुरु दक्षिणा है. मेरी कमाई है जो एक्सप्रेशन ऑन द पर्सन फेस, जो पहली दफे वो बाइट करता है मेरे बेड़ा ऊपर में, और उसको इतनी तसल्ली आती है कि यार 1 घंटा धूप में तपा, पर वड़ा पाव वाज वर्थ इट. क्या बात है. तो ना, इफ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क is that यार
गधा मजदूरी करनी है, काम ही करना है, कमाई करनी है. Life starts only after the office stops. Then you are wasting 65% of your life Okay. on doing something that you do not enjoy doing. And therefore, because you do not enjoy doing it, you will never be good at it. ना तुम शौक से करोगे, ना तुम ईमानदारी से करोगे, और ना नंबर 1 बनोगे. 100%. क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है तुम्हारी नंबर 1 बनने के लिए. जो कौन बनेगा यार नंबर 1? इतनी मेहनत करनी पड़ती है. आराम से टकाओ है यार, बेचो जो कुछ बेचना है, निकलो. 5 बज रहे हैं, बस खत्म हो गया ऑफिस, घर. क्या बात है. ऑन द वे होम 2-3 दोस्तों के साथ मिल जाओ और एक क्वार्टर मार के फिर घर निकला. बीवी बोलती है तू तो क्वार्टर मार के आया. इससे बिल्कुल नहीं. सौंफ खा के आया हूं मैं. क्या बात है सर. So the point is that are you living your life or are you गुजारों your life? वाह. तो जिंदगी चाहे कितने भी इनकारनेशन हो, तुम कितने भी पाप करो, तुम कितने बार भी रीबर्थ तुम्हारा होगा, वो तो अलग होगा ना. जो जिंदगी एक दफे जब होती है, एक ही दफे होती है. क्या बात है. Every minute that you are alive on this earth, you must enjoy what you are given by nature. Wow. You must be able to enjoy a sunrise. You should be enjoy a sunset. You should be able to enjoy, butterflies. You should be able to enjoy anything that you don't get to see. I think yeah, बहुत बड़ा तो मान लिया बगीचे में बैठ के बटरफ्लाई गिन रहे. अरे फुर्सत तो होनी चाहिए ना बटरफ्लाई गिनने के लिए. आप क्या कर रहे हैं? उधर लाइन में खड़े होकर अटेंडेंस दे रहे हैं. सर आपका ह्यूमर है ना बहुत नेक्स्ट लेवल है सर. नहीं पर अगर सोचो कि देखो अभी कोविड के टाइम में एक सबसे बड़ा सबक सबको मालूम पड़ा है कि पैसे बिगर, नौकरी बिगर, रेंट भाड़े के बिगर तुम अभी तक सर्वाइव कर रहे हो. तुम जिंदा हो. तुम 2 टाइम खाना खा रहे हो. तुम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने फैमिली के साथ कि कंटाला हो गया कि नहीं यार किसी और की फैमिली के साथ जाता हूं मैं. एक दूसरी शादी करनी चाहिए मुझे. So the point is that you have realized, अगर तुम जरा सोचो, you will realize how little you need to be alive. Wow. तुम एक हाथ पे गिन सकते हो कि क्या क्या चीजें की एब्सोल्यूट एसेंशियल क्या है. खाना, पानी पीने का, सिर तकिए पे रखने का, और टांग फैलाने का तो दूसरे की टांग नहीं लगनी चाहिए. बस सिर्फ बीवी की टांग लगनी चाहिए. तो इतना तुम्हें चाहिए. तुम्हें 3 फीट बाय 6 फीट जगह चाहिए, एक तकिया चाहिए, एक ओढ़ने की शीट चाहिए, एयर कंडीशनर भी चाहिए, पंखा चलेगा. 2 दफे अच्छी तरह खाना खा लो. चाहे सब्जियां खाओ, मटन मच्छी मत खाओ, वो भी बहुत है. बट व्हाटएवर यू डू, एंजॉय डूइंग इट. अब इसके अलावा तुम सोचो कि हाउ मच मनी डू यू नीड अ मंथ? यू नीड मैक्सिमम 2000-3000 रुपीज अ मंथ. 100%. ऐसे तो कोई भी जी सकता है ना. तो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर बड़ी टी मार रहे थे, मैनेजर बन रहे थे, गाड़ी से आना जाना, ट्रेन से भी नहीं आना जाना, बस में भी नहीं आना जाना, खुद की शोवर ड्रिवन गाड़ी है, ये है वो है, पोल्यूशन है, सब कुछ कदर नहीं है. लोगों का टाइम का कदर नहीं है, अपने टाइम का कदर नहीं है. क्या बात. तो क्या सबक क्या सीखा तुम लोगों ने कोविड टाइम पे? कि जिंदा रहना is such a simple task. क्या बात है. And it costs such little money. Wow. तो इस टाइम पे अगर तुम्हें इतना लिहाज आ गया कि 2 दफे खाना, एक छत और एक तकिया, वो तो किसी वो सड़क वाले के पास भी होता है. 100%. ओके. तो इसके अलावा अब तो थोड़ा रिस्क लो. अब तो थोड़ा शौक से काम करो.
अब तो तुम अपने ख्वाबों को जरा अपने सामने लाओ और देखो कि क्या ख्वाब है मेरे, कैन आई लिव दीज ड्रीम्स, या किसी और के ख्वाब है. So entrepreneurship is all about when your dreams become your reality. Wow. कि तुम सुबह उठो, मुंह धोआ और ख्वाब भूल ही गए, और किसी ने बोला तू ख्वाब आए थे कल रात को, इससे हाँ शायद आए थे यार, कुछ तो था, एक बहुत अच्छी लौंडिया भी थी उसमें, पर मैं भूल गया अभी. क्या बात है, क्या तो बात फिर यार अच्छी लौंडिया भी थी तो मुझे बताया तो शायद मैं तेरा छीन सकूं. तेरा ख्वाब looks more interesting than my ख्वाब. क्या बात So है. the point is that COVID has taught us all that it requires very little to be alive, and the rest is up to you. If at this time you do not become an entrepreneur, what is an entrepreneur? For an entrepreneur, it's a very creative exercise. It's not ganit. Do dune do is not 4. Do dune do is 22. और अगर आपके मैथ्स टीचर आपको फेल कर रहे हैं तो you have to argue. Sorry, I'm correct. The answer is 22, not 4. Because if I answer 4, I will kill my dreams. If I will allow my dreams to be a part of my life, then I have to dream 22. Because that is the quality of life that I will actually dream and live. Because चाहे मुझे सिर्फ 2 और 2 हैं, वो मुझे at the end of the day 4 रुपए नहीं होने चाहिए, 22 रुपए होने चाहिए. क्या बात है. क्योंकि अगर सिर्फ 22 रुपए की उम्मीद हो, then only will you make an effort to make the best vada pav in the bloody city. नहीं तो बिक रहा है तो बिक रहा है. तुम गोबर के ऊपर चीनी डाल के दे रहे हो तो लोग तो खरीद रहे हैं. क्या बात है सर. So the point is that your only competition when you are an entrepreneur is not other entrepreneurs, it's yourself. आपके ख्वाब है, आपको मालूम है क्या ख्वाब में आया है, आपको मालूम है हकीकत क्या है, आपको मालूम है आपने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए, कितने शॉर्टकट लिए, कितने अंधाधुनी किया है, कितने मिस्टेक्स किए, सिर्फ वो आपको मालूम है और दूसरों को किसी को मालूम नहीं. एवरीबॉडी थिंक्स यार तूने तो कमाल कर दिया है, तू एंटरप्रेन्योर बन गया, अभी तो तू नौकरी कर रहा था, अभी एंटरप्रेन्योर बन गया. तो what is the quality of an entrepreneur to make an entrepreneur an entrepreneur? One is that the value that he adds is anything above 4. Wow. So if you bring a value of 6, 8, 10, 12, 13, 14, जो कुछ 4 के अलावा, that value is what you have created. It is not given to you. What was given to you is 2 plus 2. What you have created in 16 is your own value. Wow. So nobody can take that away from you. Nobody can turn around and say, यार इसको टेप लो, इसका आइडिया ले लो, हम भी सफल हो जाएंगे. Nobody can steal your dreams. क्या बात है. They can only steal your money. So well said, sir. So well said. So if you live your dream, then nobody can steal anything from you. तुम तो दिल दरिया हो ना, खड़े हो, आ जाओ यार, तुम भी आ जाओ. So जो बंदा किसी और के ड्रीम चुराता है ना रात में चुपचाप, वो अपने धंधे के बारे में बहुत सीक्रेटिव हो जाता है. वो किसी को बताता नहीं क्या कर रहा हूँ, वो बिल्कुल करीब लेके यूं झांक के देखता है कि चीटिंग तो नहीं कर रहा कोई मेरे. क्यों? Why is he so insecure? He is insecure because he knows that उसके ख्वाब नहीं है वो किसी और के चोरी करके लाया. तो एक दफे चोरी कर ली, 2 दफे थोड़ी करेगा, 2 दफे तो पकड़ा जाएगा. He's lucky that एक दफे उसने चोरी कर ली, पकड़ा नहीं गया.
उसको उसके ऊपर करियर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर करियर कैसे बनेगा भैया? रात गई बात गई ना, उसमें करियर थोड़ी बनता है। तो ख्वाब जो होते हैं वो रात की बात होती है ना, तो रात गई बात गई। क्या बात है, क्या बात है। Especially if you steal somebody else's ख्वाब or somebody's ideas or somebody's passion, somebody's business secrets. कुछ नहीं, जो बंदा अपने ख्वाबों से, अपने इशू पे, अपनी वैल्यू क्रिएशन पे तुला हुआ है, he is also very generous. 5 लोगों को समझाएगा यार ऐसे करो, ऐसे मत करो, या मेरे साथ बैठो मैं सिखाता हूँ तुम्हें। He is never going to turn around and say मुझे टाइम नहीं है, तू बाद में आ, तू पैसे दे, मैं अपने सीक्रेट तुझे कैसे बताऊं, तू मेरे साथ कंपटीशन करेगा कल। ये किसी को सूझती नहीं है। जो अपने ख्वाब में धूत होता है, जो अपने पैशन में धूत होता है, जो अपने पैशन में क्रिएशन में धूत होता है, वो ही डज नॉट थिंक दैट ये चोरी करके ले जाएगा, ये इसको बांट दो, इसको मत दो, इसको हाँ दो, ये खास है, ये खास नहीं है। अरे यू आर एन ओपन बुक, यू आर विलिंग टू शेयर एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ विद एवरीबॉडी, बिकॉज यू फील सो ग्रेटफुल दैट यार भगवान ने मेरे ऊपर कितनी दया की है कि मेरे ख्वाब को असलियत कर दिया। क्या बात है। तो मैं कौन होता हूं इसको छुपाने के लिए? अब मुझे भगवान ने दिया, मैं सबको दे दूं। तो क्या बात है। तो मैंने ना डाका मारा, ना चोरी की, ना झूठ बोला, ना कुछ किया। मुझे कोविड आया, नौकरी निकल गई, कुछ काम धंधा नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार मुझे बहुत शौक है कि मैं हाथ के चप्पल बनाता हूँ। तो तू मोची बन गया। और मोची किसका जमाना? एक चाइनीज मोची हुआ करता था एक जमाने में, हिज नेम वाज जिमी चू। ओह ओके, यू हर्ड ऑफ हिम? या जिमी चू, यस। हाँ, जिमी चू के एक लेडी शूज बनाता था, सिर्फ लेडी शूज। And one pair of lady shoes of Jimmy Choo's cost $12,000. वाह। उसके EMI देने पड़ते हैं जिमी चू के। क्या बात। और जिमी चू अपने हाथ से बनाता है। उसकी फैक्ट्री है, पर ही सुपरवाइजेस एवरीबॉडी। सिर्फ वो जो काटना पीटना इधर उधर वो जॉब है वो फैक्ट्री में कराता है, बाकी की जो हैंड स्टिचिंग है वो अपने डायरेक्ट सुपरविजन के नीचे कराता है। और थोड़ा सा भी उसमें फ्लॉ हो गया ना, 100 में से 0.1% अगर नुक्स हुआ ना, he takes the whole shoe and rejects it. He doesn't even sell it as seconds. Okay. He says जब जिमी चू का शू किसी ने खरीदा और पहना तो मेरा नाम बाइबल जैसे जपना चाहिए उनको। क्या बात है। तो इसलिए जिमी चू आज ब्रांड है। उसके नाम पे आप परफ्यूम भी लॉन्च कर सकते हैं, आप कपड़े भी लॉन्च कर सकते हैं, आप अंडरवेयर भी लॉन्च कर सकते हैं, आप कॉन्डम भी लॉन्च कर सकते हैं, पर उसका नाम चलेगा। पर है कौन वो? असली क्या है? असलियत क्या है जिमी चू? इज अ चाइनीज मोची। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज मारेंगे, हम MBA, हम मोची कैसे बन सकते हैं? भैया आप जिमी चू के एक इंसोल भी हो जाओ ना, बहुत है। क्या बात है। तो नेवर थिंक दैट यू आर टू बिग फॉर टू डू एनी जॉब। बी प्रिविलेज्ड टू बी एबल टू डू अ जॉब दैट यू लव एंड एंजॉय, दैट डज नॉट फील लाइक अ जॉब। So at the end of the day, the opportunities today are more than any time else, because ना नौकरी है और सबका धंधा तो ठप हो गया। तो सब सोच रहे हैं कि अब क्या करें? अब क्या कर सकते हो तुम अच्छी तरह क्या कर सकते हो? कुछ ना कुछ तो शौक से कर सकते हो ना। रोटी बना सकते हैं, बहुत रोटी बना सकते हो, पापड़ बेल सकते हो, कुछ आइसक्रीम बना सकते हो, कुछ खास कर सकते हो ना। देखो, जब टाइम्स ऑफ कोविड
एक चीज तो हमें मालूम है कि वो कभी नहीं रुका है. The two things that have never stopped in whatever calamity, war हो, pestilence हो, plague हो, कुछ भी हो, ये दो चीजें कभी नहीं रुकी हैं. बच्चे बनाने और खाना. हाँ. So these are two professions you can always be a part of. You 100%. can always become a sexologist and give advice to people on how to produce children. बैठे बैठे तुम्हें कहानियां भी मिल जाएंगी, मजाक हंसी मजाक में भी जिंदगी निकल जाएगी, और किसी और की कहानी में तुम झांक के चुपचाप नहीं सुनना पड़ता, वो खुलम खुला के वो आपको बोल रहे हैं कि सर मुझे ये हो गया. मेरा तो कुछ नहीं होता कालिया, मैं तो बर्बाद हो गया. अभी नई नई शादी हुई है और कुछ हो नहीं रहा. वो तो कह रही है कि मैं वापस घर तो नहीं जाऊंगी पर किसी और के साथ भाग जाऊंगी. अब मेरा आप क्या कर सकते हैं? यार बैठ तू, चाय पी, थोड़ा मसाला चाय खा, शायद कुछ ना कुछ तो हिले. So if you are very interested in looking at porn and reading porn and looking on the net for porn, you can make it into a profession. Why do you have to pay for it? Let other people pay you to listen to you, no? There is no job that is below you if it gives you pleasure. Right? So, कोविड के टाइम खाना तो किसी ने बंद नहीं किया. सबसे ज्यादा धंधा किसका चल रहा है? Have you thought of it? खाने का सर, खाने का ही. स्विगी का. 100%. क्यों स्विगी का चल रहा है? क्योंकि दे धनाधन फोन घुमाया कि यार स्विगी या फलाने रेस्टोरेंट से यार ये 2 डिश है वो उठा के मेरे घर पहुंचा. करेक्ट. तो तुम्हें you don't have to go to a restaurant anymore. Swiggy comes to your house. You don't have to take risk. और जो खाना बना रहा है वो भी कह रहा है यार खाने वाले तो बहुत है, बनाने वाले बहुत कम है. कभी ये सोचा है, कभी अपनी बीवी को गाली दी है कि यार रोज दाल चावल कुछ तो अलग दो, चावल दाल तो दे दो. वो कहती है क्या आपको एक तो तनख्वाह नहीं है, आपको इधर नौबत आ रही है और आप कह रहे हैं कि दाल चावल के अलावा कुछ और दो, तो पैसा दो मैं देती हूँ. पर इवन में दाल चावल तड़का तो अलग हो सकता है ना. जरूर सर, जरूर. तो the point is that now housewives are you look at what housewives are doing. Do you know what their hobby is today? Is to read recipe books on the net. They go on the net and they look नए recipes. अभी हस्बैंड को आज क्या करो? सेक्स तो उनके भूते की बात नहीं है, बिल्कुल थके हारे हुए सवेरे में, तो खाना तो खिला दूं. अच्छा क्या? तो वही दाल चावल को ड्रेसअप करके फ्राइड राइस हो गया, व्हाट यू कॉल दाल का कुछ तड़का वड़का बना के कुछ हैदराबादी खट्टी दाल बना दी, कुछ और कर दिया. तो कहते अरे क्या आज आपका जन्मदिन है क्या? सर क्यों, क्या हुआ? सर आज तो दावत होगी. सर ना मेरा जन्मदिन नहीं, आपका जन्मदिन है. तो इसे मतलब इसे अब से रोज आपका जन्मदिन होगा क्योंकि रोज दावत होगी. क्या बात है. हाँ. तो फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप घर बैठिए, चौकीदारी करिए, बच्चों को संभालिए, मैं रेस्टोरेंट खोलने वाली हूँ. तो क्या मेरा क्या होगा कालिया? इसे जो मैं करती थी वो आप करिए. झाड़ू, कटका, पोछा, बर्तन मांजना, बच्चों को देखना, होमवर्क करवाना, और मैं रेस्टोरेंट में गल्ले पे बैठूंगी. कभी आपको डिफरेंट चाहिए तो आप रेस्टोरेंट से मंगवा लीजिए घर का खाना. घर का खाना रेस्टोरेंट से मंगाएंगे. So the point is that people are thinking today because they have to. फुर्सत में है बिल्कुल. पूरा दिन कैसे काट रहे हैं?
So the only thing to think about is that यार शौक से क्या कर सकता हूँ मैं, जिसके लिए मुझे किसी के पास नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़े और लात ना खाना पड़े और गाली नहीं सुननी पड़े। तो एक बंदा था पार्टीशन के बाद, वो लाहौर का था, लाहौर का, वो काफी सीख गया था कबाब वबाब बनाने, वो काफी तरक्की करता था, वो बावर्ची टाइप का। तो बावर्ची कोई दिनों में अगर आप बहुत बड़े बावर्ची बन गए, शेफ बन गए जैसे, तो आपको खान साहब बुलाते, खान सामा। खान सामा जो होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, शेफ, खान सामा मतलब खान साहब। ओके, और वो दाल चावल जो बनाने वाला बावर्ची है। ओके, तो दैट मीन्स दैट घर की मुर्गी जो होती है वो दाल बराबर होती है, क्योंकि बीवी को कभी तुम कदर नहीं करते कि यार वो रोज कुछ ना कुछ नया बनाती है। इतनी क्रिएटिविटी उसमें कितनी, ममता कितनी है कि बच्चे इतने फस करते हैं, नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना। आदमी थका आ रहा आता है, नौकरी ढूंढते ढूंढते उसको नौकरी भी नहीं मिल रही, और घर आता है तो क्या क्या खाने को क्या है, वही है कल का खाना, खा लीजिए। तो कैसा लगेगा उसको? Every day she does something new. Every day she dresses up. कल का खाना भी गर्म करके अगर दिया हो तो ऐसे परोसेगी कि कल का क्या, परसों का खाना है। So you also feel that you also loved, you also cared for. So in the profession of catering, of cooking and feeding people, as I said, जो बोनस है वो पैसा होता है, जो असलियत है वो मुंह का मुस्कुराहट होती है। So if your payment is in satisfaction and the money is only a bonus, then what is your problem? What is your problem? अब देखिए, मैंने पृथ्वी थिएटर चलाया था 30 साल पहले, एंड इट रैन ऑन ओनली वन आइटम, 2 आइटम थे जो लोग दूर दूर से मीलों आते थे उसके लिए। एक तो था हमारा ऑमलेट, 2 अंडे का एक ऑमलेट बनाते थे, बट इट वाज अ मैसिव ऑमलेट, क्योंकि हम फेंट फेंट के हाथ गिर जाते थे हमारे, फेंटते थे इतना कि इट यूज्ड टू बी अ लाइट फ्लफी ऑमलेट। तो 2 अंडों का ऑमलेट या तो आप यूं ही डाल दो तो बिल्कुल पतला बन जाता है, या उसको फेंटो तो यूं बैठ जाता है खड़ा होके। And then you can stuff it with anything you want. You can put mushrooms in it, you can put vegetables in it, you can put meat in it, you can put chicken in it, you can put anything. उसके साइड एक सैलेड और ब्रेड, और वो इट बिकम्स अ मील। और वो 5 रुपए में एक पूरा मील हुआ करता था, नॉन वेजिटेरियन। ओके, पीपल यूज्ड टू कम टू ईट ऑमलेट्स। व्हाई? बट ऑमलेट कहीं और मिलता नहीं, घर में नहीं मिलता, मिलता है पर कोई फेंटने की इतनी वो पेशेंस नहीं रखते। जो हमारा ऑमलेट था वो इतना मोटा था, और उसको जब काटते थे तो अंदर से वो रनी था, कच्चा था, means that the egg used to run out. Wow. So it was an art, it was a piece of art. The omelette wasn't just something to eat, it was like something that you could watch. और बनाने वाले भी की कला ऐसी थी कि to turn the omelette when it was still raw requires enormous courage, lots of risk, and to be an entrepreneur. Wow. तो हमारे पूरा रेस्टोरेंट जो था चलता था ऑन ऑमलेट्स एंड आयरिश कॉफी। और आयरिश कॉफी क्यों करती थी? क्योंकि वी यूज्ड टू सर्व इट इन अ वाइन ग्लास। ओके, तो सब सोचते थे यार ये दारू के ग्लास में दे रहे हो तो थोड़ी दारू भी डाल देते, बट अगर कॉफी में थोड़ी ब्रांडी डाल दी तो इट ओनली मेक्स इट बेटर, डजंट मेक इट वर्स। यस, ओके। एंड देन वी यूज्ड टू यूज क्रीम। कॉफी गरम थी, क्रीम ठंडी थी, तो हाउ डू यू pour the cream on top of the coffee without it mixing? That is an art. You have to do it over the back of a spoon. एक उल्टा चम्मच लेके कॉफी में डालो और चम्मच की पीठ के ऊपर से क्रीम को बहलाओ। क्या बात? And that used to then float in a level above the coffee. So you used to get a wine glass, black coffee, white cream, और बीच में कहीं ब्रांडी।
सर अभी भी पृथ्वी थिएटर इट्स लाइक, आई एम अ गुजराती यू नो, तो हाँ तो मुंबई जाता हूँ, पृथ्वी थिएटर का खाना इज अ मस्ट, मतलब ऐसा हो गया है। बट उधर के आजकल ऑमलेट वो बनाना बंद कर दिए हैं क्योंकि इट वाज लॉट ऑफ एफर्ट इन इट। बट सूफले ऑमलेट जो हम बनाते थे दुनिया भर के मशहूर हुआ करते थे। आई वेंट टू पेरिस वंस, आई वाज गोइंग थ्रू पेरिस, आई वाज पासिंग थ्रू पेरिस, आई वाज टेकिंग अ कनेक्टिंग फ्लाइट and this little old lady with a trolley came up to me and said, I recognize you. I said, really, ma'am? I'm the first time in my life I'm coming to Paris. So she says, no, you used to make omelets in that little place in Jew. So I said, yes, ma'am. She says, do you know, they're the best omelet I've ever eaten. Wow. And in the middle of an international airport, some lady who I don't remember at all turns around and pays me a compliment. अब किस प्रोफेशन में, किस जिंदगी में, किस जगह में कोई बंदा आपके पास आके बोले यार आई रिकॉग्नाइज यू, यू मेक द बेस्ट समथिंग. 100%. It makes your day. 100%. It is worth all the money in the world. So, you know, the problem with us today is that we teach our children the wrong things. हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि your success is based on how much money you make. जितना आपका बैंक बैलेंस होगा उतनी आपकी सक्सेस है. डेजिग्नेशन होना चाहिए, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, गाड़ी, बंगला, मिस बंगला, you know, the whole works. So what is it that you have to teach our children? We have to teach our children that money does not buy you happiness. सबसे most important thing that you are born in this earth, तुम क्यों पैदा हुआ? To earn money or to be happy or to do both? So if you are earning money and you're not happy, then all the money in the world is not worth it. Because money can't buy you happiness. Happiness is something that you create for yourself. So when 2 and 2 is equal to 22 is what your ichha is, then even if you reach 12, you are happy. Say 4 से ज्यादा तो मैंने 12 कर दिया यार इसको. कुछ तो खुशखबरी है. Some value I brought to the table. Yes. Yes. You understand? The money comes by itself. Money to aayegi, jayegi. You can't put your name on it because Gandhiji has already got his name on it. So you can't put your name on that 1,000 rupee note. That will come and go. There is no permanency about it. तुम जमीन पे भी गाड़ के सो जाओ तब भी कोई खोद के निकाल देगा. So there is nothing permanent about money, but value is permanent. You can put your name on value. Surely. And when you become a risk taker, then your ordinary life है 2 and 2 is equal to 4 is boring. Why would you do it? अब तू गुजराती है, तेरे रग में एक ही हर्फ है, धंधो. राइट? धंधो का मतलब क्या होता है? Business. Risk. Risk. Okay. What is the business of business? The business of business is risk. जो गुजराती don't even call it risk, they call it risks. वो बड़ा रिस्क ले लिया यार उसने, तो क्या हुआ? तो मजा आ गया. और क्या हुआ? पैसे खो गए, बट पैसे तो घोड़ों पे भी खो जाते हैं, पैसे तो गैम्बलिंग में भी खो जाते हैं, पैसे तो दिवाली में भी खो लेते हैं, पर इसमें बहुत मजा आया, जान में जान आ गई. तो there is no getting away from risk. रिस्क तो आप रोड क्रॉस करो, बीएसटी बस वाला कहीं और देख रहा है, नाक को जाते हुए बॉडी को धड़ाम करके लगा देगा. That is also risk. So the risk is a calculated risk which you take because you say यार मेरी औकात इतनी है, मेरी खुराक इतनी है, मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा.
ओके, पर मैं थोड़ी थोड़ी रिस्क तो ले सकता हूँ क्योंकि मेरा हार्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा उसको। तो you see, you have to take the risk that you can digest. है तो बहुत बड़ी रिस्क ली, अच्छा बर्बाद भी होने वाला हो तो छोटी मोटी रिस्क से बर्बाद क्यों होंगे? मालिया देखो, ललित मोदी देखो, आई मीन हाथ मारना है तो हजारों करोड़ पे मारो ना, 1-2 लाख के लिए यू नो रगड़ा मारो, घर अटैच करवा दो, बीवी के गहने अटैच करवा दो, तो पहले तो दिया नहीं, जो मेरे पेरेंट्स ने दिया वो भी अटैच करवा दिया। तो यू नो दैट इज नॉट लाइफ, देयर इज नो लाइफ विदाउट रिस्क। क्या बात है। एंड इफ यू कैन नॉट रिस्क योर ओन चिल्ड्रंस लाइव्स टू मेक देम हैप्पी, देन नथिंग इज वर्थ इट। तुम कितना समेटोगे, कितना बचाओगे, कितना रुकोगे, कितना इधर करोगे कि अपने बच्चों को तुम एक इनफ पैसा दो कि वो घर तो खरीद ले, क्योंकि अब इतना निकम्मा है कि वो अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकता, तो घर क्या सड़क पे रहेगा बेचारा, तो मैं घर तो खरीद के उसको दे दूं। तो फॉल योर लाइफ यू स्पेंड सेविंग, स्क्राउंजिंग, ईटिंग दाल रोटी, बट जस्ट थिंकिंग दैट मैं अपने लड़के के लिए कर रहा हूँ। क्यों यार, तेरा लड़का अपाहिज है क्या? कुछ तो करने दो यार उसको। टुमारो इफ ही टर्न अराउंड एंड मुझे मोची बनना है, एटलीस्ट यू कैन बी अश्योर्ड दैट यार मोची बनेगा तो जिमी चू तो बनेगा, तो कुछ तो बनेगा ना। अगर वो खुद ही से कह रहा है कि मेरा शौक है जूते बनाने और लेडी शूज बनाने, वो भी तब तो चांदी है उसकी, क्योंकि लेडीज नेवर पे फॉर देयर ओन शूज, they always get somebody else to pay for it. So they have no concept of $12,000 या $12। उनको तो वो चाहिए तो चाहिए, तो कोई ना कोई मुर्गा पकड़ के ले आएंगे who will pay that, whether he is the husband, whether he is the brother-in-law, whether he is a lover, whether he is a boyfriend, but he will pay that $1,200 and buy her a Jimmy Choo film और फिर जूते, और फिर वो पूरे अपना साड़ी ऊपर करके सबको दिखाएगी। Have you seen my shoes? He said, I've seen your shoes. What's so great about them? You mean you don't recognize them? He said, no, I don't recognize them. They are Jimmy Choo. Said, अच्छा, Jimmy Choo, कहाँ से लाया तू? So if your son is going to be a brand like Jimmy Choo, why not? Why does he have to be an engineer, doctor, IAS officer, MBA? क्यों? क्यों रगड़ा के रख दिया सबको यार? If he wants to be what do you call a musician or a tabalchi, it does not mean that he has long greasy hair and he plays at शादीज। शादी वाले बैंड में थोड़ी डमरू बजाने का बंदर के लिए, वो तो तबलची आजकल तबलचीज are playing all over the world and they travel first class। हेलो, वो अपने आप खरीद नहीं सकते फर्स्ट क्लास टिकट, बट जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं उनको बुलाते हैं जो परफॉर्मेंस के लिए, वो तो सीधा कहते हैं ये फर्स्ट क्लास का टिकट है आपकी। तो फिर तो हम एक जमाने में बोलते थे यार क्या ये इसका लड़का क्या बनेगा यार, तबलची है। आप कभी फर्स्ट क्लास गए? नहीं, मैं नहीं। आपका तबलची गया है? तो चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो अभी भी अगर मोदी साहब आपसे बहुत खुश हैं तो वो हाथ की चाय बना के आपको देंगे। क्या बात। और क्या, कीमत कितनी है देखो, क्या आप बता सकते हैं बाजार में मैंने मोदी जी के हाथ की चाय बन के पी है, अभी तक हजम नहीं हुई है क्योंकि बीच में अमित शाह ने हाथ डाल दिया था क्या बात है।
So the point is that even till today, if Mr. Modi wants to give you a gift, सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकता है? पैसा दे सकता है आपको, लाइसेंस दे सकता है आपको मिनिस्टर बना सकता है, आपको सड़क से खींच के पार्लियामेंट हाउस में ला सकता है, और क्या कर सकता है? उससे सबसे बड़ी चीज है कि कहता है बैठो इधर, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाने वाला हूं. Now, if somebody can say, I have drunk a cup of tea made by Mr. Modi's hand, लोग उसको देखेंगे कि यार तू किस 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 हेवन से टपका है. Because that is something you can talk about. Wow. Because that value is incalculable. You cannot calculate the value of a tea made by Mr. Modi's hand and be served to you. उसका वैल्यू आप कभी कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं सर. आपके चिता पे लिखा होगा इसने चाय पी थी मोदी साहब की. क्या बात है, क्या बात है सर. So entrepreneurship today is the easiest thing to do, because even the banks are willing to give you a loan for an entrepreneurship as long as it makes sense, and as long as you don't have collateral, they'll give you up to 1 crore without collateral. They're supposed नहीं तो भेज जाओ. और मैं बैंक मैनेजर को, तू बैंक मैनेजर अंदर है, तू बाहर निकल, साले मैं दिखाता हूँ तुझे, सड़क पे तो आ तेरी काम तोड़ दूंगा. मुझे मोदी साहब ने बोला है कि आप 1 करोड़ रुपए मुझे देना है कोलैटरल के लिए मेरे बिजनेस प्लान पे. आपने बिजनेस प्लान तो देखा ही नहीं, मेरा मुंह देख के आपने बोल दिया भागो, तू बाहर निकल, फिर देखते हैं. तो फाइनली असलियत तो यही है ना कि तू अपने घर में राजा होगा, तो सड़क पे आ, सब बराबर हो जाते हैं. एक कान के नीचे पड़ती है ना सड़क पे, सब सीधे हो जाते हैं. क्या बात है सर, क्या बात है. तो द असलियत ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इन द सड़क. अगर तुम शौक से, प्यार से, डिटेल से एक कुछ बनाओ, चाहे बड़ा पाव हो, चाहे चाय हो, चाहे कुछ भी हो, और आप लाइक अ दान यू गिव इट टू योर कस्टमर, पैसा तो वो देगा ही, वो तो कहीं नहीं जाने वाला. पर जो वो हजारों लोगों को बोलेगा आपके बारे में, और जो वापस आता रहेगा अपने दोस्तों के साथ, खास कहता है देखो ये मेरा दोस्त है, ये बहुत बड़ी कंपनी चलाता है, पर मैं उसको आज घसीट के ले आया आपके वड़ा पाव खाने के लिए. मैंने कहा ऐसा वड़ा पाव कभी नहीं खाया होगा. So there's a sense of satisfaction. There's a certain happiness. There's joy in doing something well. It doesn't matter what it is. Yes, sir. So entrepreneurship today is not a choice. It is हकीकत. नौकरी नहीं मिल रही, सबका दफ्तर बंद हो गया, घर में बैठे हो, क्या करो, पापड़ बेलो, वो भी entrepreneurship है. Sir, it was so nice talking to you. मतलब, this was a showcase session, sir. मतलब, I think I personally and the millions of people who have seen this would take so much inspiration, a gift of hope to their homes. No, it's not hope. There is no choice left now. There are no jobs. चाहे कोई भी वादा करे, भगवान भी तुम्हें बोले ना कल कि बेटा मैं कल तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, you look at him and laugh and say झूठ बोल रहा है साला. But I think, sir, the people would be inspired, sir. You know that. No, this is your chance. जो सब ख्वाब बटोर के तुम छुपा के रखे हो बिस्तर के नीचे, जो याद ही नहीं करते क्योंकि इतने डरावने ख्वाब है कि यार अपना घर वर छोड़ के कुछ और नया करे कोई, और सक्सेस होगा नहीं होगा, doesn't matter. Just the journey itself is so important. There's so much learning in it.
वाह, यू थिंक दैट जो वड़ा पाव बना रहा है वो लल्लू है, तो उसको मालूम नहीं क्या जो चुन के जो इट स्टार्ट्स विद आलू, कौन से आलू खरीद रहा है। नया, तुझे मालूम है कि आलू 3 किस्म के होते हैं। मेरे को नहीं मालूम। नए आलू जो अभी अभी खेत से आते हैं, 6 महीने पुराने आलू और 1 साल पुराना आलू। जो टेस्ट होता है नए आलू और बीज के आलू और पुराने आलू में आसमान जमीन का फर्क है। ओके। तो जो वड़ा पाव बनाने वाला होता है वो कहता है कि मेरी जो छौंक है बेस्ट किसके कौन से आलू में जाएगी, नए वाले, बीच वाले, ये 1 साल पुराने वाले। स्टार्ट फ्रॉम देयर, देन इसे तेल कौन से यूज करूँ और कितनी दफे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं कढ़ाई में तेल डालूं तो कितने बैचेस ऑफ वड़ा पाव कैन आई कुक इन दैट बिफोर द तेल टर्न्स कड़वा। ओके, अभी बेसन का जो बैटर है उसके साथ क्या मिलाऊं मैं टू मेक इट कड़क क्रिस्प। एक बड़ा पाव में जब दांत डालूं तो क्रंच करके क्रंच आवाज आए। तो इससे व्हाट डू, चावल का आटा डालूं, मैदा डालूं, कॉर्नफ्लोर डालूं, बियर डालूं, छाछ डालूं, क्या डालूं। हर बड़ा पाव वाले का तरीका अलग होता है। Those are his trade secrets. Okay, so every vada pav will be different because the alus are different. The chonk is different. The लहसुन that you're using is different. तुम गांवटी लहसुन यूज करते हो कि वो अंग्रेजी लहसुन यूज करते हो। अंग्रेजी लहसुन इतनी मोटी होती है, गांवटी लहसुन बिल्कुल बारूक होती है, नाक में दम आ जाए तो उसको छीलने के लिए। पर जो फ्लेवर जो गांवटी लहसुन में होता है वो अंग्रेजी लहसुन में कभी नहीं होता। जो लाल व्हाट यू कॉल प्याज में जो फ्लेवर होता है वो सफेद प्याज में नहीं होता। तो क्या सोचते कि वड़ा पाव वाले चूते हैं? He's a Khan Sama. Chef. He's a chef. Do you understand? Yeah. So even the napatula जो होता है, कितना किसका डालना और कितनी देर तक उसको तलना और कितने टाइम वो ऑयल को रिसाइकल कर सकते हैं और कितने टाइम पे नहीं चलेगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ग्राहक। अब एक ग्राहक तुम्हारा 50 लोग को वापस लेके आया उधर कि यार ये वड़ा पाव खाओ, मैंने ऐसा खरीद, तो तुम उसको बोलो यार तू पैसा दो ना दो, यू हैव डन योर जॉब। तूने मेरे लिए एक तो खुशखबरी लाए, ऊपर से मुझे 50 नए ग्राहक लाए। तो मुझे प्रहलाद कक्कड़ की जरूरत नहीं है एडवर्टाइजिंग करने के लिए, तू मेरा एडवर्टाइजिंग है। क्या बात। हाँ, because there is nothing like word of mouth. It is the most successful form of advertising. Wow. And word of mouth only comes about if the article is genuinely better than anybody else. Wow. Wow. That's so great. So we can be world beaters. It's not that we can't be. हमारी नियत बुरी है। जैसे थोड़ा पैसा आना लगता है ना तो लोग सोचते हैं यार वड़ा पाव कौन बनाते हैं, पैसे गिनते हैं ना बैठ के। That's it. तो from an entrepreneur you become a मुनीम जी, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात है। 100% sir. I think sir, it was the most insightful session for my life sir. Now it's like because see I've learned, मैं जो entrepreneur बना तो मुझे ढकेल के बना दिया because I lost my job exactly like nowadays. क्या था कि मैं एक एजेंसी में काम करता था और मुझे फिल्म बनाने का बहुत शौक था, तो मैं इतनी फिल्म हमारे एजेंसी में थी नहीं तो मैं बाहर वालों की भी फिल्म करता था जो सस्ता और किफायती। तो आई लव इट। तो उनको मालूम पड़ गया कि ये इधर भी तनख्वाह ले रहा है और बाहर से भी काम कर रहा है। तो द मैनेजर वन डे कॉल्ड मी, सेड यार यू हैव टू मेक अ चॉइस, या तो तू इधर काम कर या तो बाहर पे काम कर, तू दोनों नहीं कर सकता। So I said, sir, you give me no choice because there is not enough work in this office for me.
So he said, that's not your problem. I'm paying your salary. Whether you work or not, I'm paying your salary. So it's my right to say that तू बाहर का काम मत कर. मैंने कहा sorry, I won't do that. So I was forced to start my own office, my own दुकान. अब वो डर डर के शुरू किया, मर के पैदा हो गया. क्या बात है. Fact. क्या बात है सर, क्या बात है. It was so good, sir. I think I will write this all things in a paper and I will attach on my whiteboard, sir. 100%, sir. Do you have any children? Sir, I am 21-year-old, sir. You can start having children from the age of 16. You don't have to be married. Oh, okay. But I am, sir, no, I don't have any children. No, sir, no. इस देश में एक चीज है जो भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दे रखी है कि एक अच्छी दिखने में औरत के सामने आप छीको को भी ना, डे आफ्टर टुमारो शी विल गेट प्रेग्नेंट. That is why our biggest problem is family planning, not नौकरीज and not economy and all. आधी पॉपुलेशन कम हो जाए तो अपने आप ही हम फर्स्ट वर्ल्ड हो जाएंगे. तो चिंगरा मत करो थोड़ा. हाँ, नहीं, आगे से नहीं छीकूंगा सर. सर किसी को देख के नहीं छीकूंगा. क्योंकि तू देखेगा कि यार ये तो मेरे साथ लगभग तो मेरे जैसा लगता है यार, ये किसका है. Done, sir, done. Sir, when I will 100% come to Mumbai, I would love to meet you, sir. Of course. Done. Thank you so much for your session. Okay. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Bye. Bye-bye, sir. Bye. Are there any questions? Sir, I think there are many questions, but I एक think दो पूछ ले. पर सर मैंने 8 बजे का डिजिटल मार्केटिंग के लिए टाइम दे दिया था. साथ में करे प्रॉब्लम नहीं है. क्या कौन से क्वेश्चन कौन है, पढ़ तो दे. एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ. फटे हुए क्वेश्चन है कि जरा दिलदार क्वेश्चन है? नहीं, वो मैंने साइड में ग्रुप बनाने के लिए बोल ही दिया था अच्छे क्वेश्चंस के लिए. नहीं काफी क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे यही होता है. मैंने भी यही पूछे थे. यार फट गई, नौकरी निकल गई, अब क्या करें, धंधा शुरू कर. नहीं ऐसा तो नहीं है सर. मतलब आई थिंक देयर वुड बी 100% नाइस क्वेश्चंस. मतलब लाइक व्हाट? मैं वही देख रहा हूँ सर. मतलब अभी तो कोई जिमी चू बनना चाहता है कि नहीं? तो जिमी चू के लिए तो सबसे ज्यादा रिएक्शंस आए थे. वो तो मेरे को दिख रहा था सर. जिमी चू के लिए सबसे ज्यादा रिएक्शंस थे सर. सर मेरे ख्याल से वेबसाइट इतने ज्यादा लोग हैं ना वेबसाइट पे अभी, वो मतलब ऐसा हैंग हो गया है, पता है आपको सर. अच्छा एक काम कर, तू ये प्रिंट देम ऑल आउट एंड सेंड देम टू मी ऑन माय ईमेल. डन सर. एंड व्हाटएवर क्वेश्चंस आर वर्थ रिप्लाइंग टू, आई विल रिप्लाई. वाओ सर, वाओ. थैंक यू सो मच. Okay. Thank you so much. Thank you so much.